व्रत वाली आलू टिक्की चाट। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इन्हें हमें ग्रेट कर लेना है। आलू हमने कद्दूकस कर लिए। अब मैं इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ उसको मिला रही हूँ। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब मैं इसमें 1 नींबू का रस और हरी धनिया कटी हुई, व्रत वाला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 से 2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे नमक और जो भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ी चम्मच रजगिरा का आटा। आप इसमें सिंगाड़े का भी आटा डाल सकते हैं। ये हमें आलू को अच्छे से बाइंड करने में हेल्प करेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे हम टिक्की आसानी से बना सके। अब हम इसमें से थोड़ा सा लेंगे और इसे हमें रोल करना है। आप जिस साइज़ की भी टिक्की बनाना चाहते हैं उस साइज़ की बना सकते हैं। इस तरीके से रोल करके हल्के हाथों से दबाते हुए हमें अपनी टिक्कियाँ बना लेनी है। इसी तरीके से हम अपनी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बनके रेडी है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है, इस पर हमें घी लगा लेना है। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोलो फ्राई कर रही हूँ इन्हें। अब हम अपनी टिक्कियों को अरेंज कर देंगे और हमें अपनी गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम पे। ये अरेंज हो गई हैं। अब हम 1 चम्मच घी इनके साइड्स में डाल देंगे जिससे ये आसानी से अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हमें इन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते रहना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन, तो हम इन्हें पलट देंगे जिससे दूसरी साइड से भी हम इन्हें अच्छे से पका सकें। तो हम इन सबको पलट देंगे और हमें अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। यहाँ पर हम 1 चम्मच घी फिर से डाल देंगे और इसे अब हमें पकने देना है एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो अब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जिससे ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। अब इसे हम चेक कर लेंगे कि ये दूसरी साइड से भी पक गए हैं। हाँ ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम प्लेट करेंगे तो हम टिक्की रखेंगे और अब मैंने यहाँ पर लिया है घर का बना हुआ फ्रेश दही, इसको डालेंगे हम। अब मैंने यहाँ पे ली है खजूर इमली की घर की बनी हुई सॉस, इसको हम डालेंगे। व्रत वाली सॉस है ये। ऊपर से डाल रही हूँ मैं अनार, आप अपने चॉइस के फ्रूट डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से। तो हमारी व्रत वाली आलू टिक्की चाट रेडी है। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसे 1 बॉयल आने तक अच्छे से उबाल लेना है। ये देखिए 1 बॉयल आ गया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच विनेगर और उसमें मिलाया है पानी। अब ये हमें दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और दूध को अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये हमें जब तक करना है जब तक कि हमारा दूध है वो पनीर में नहीं बदल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है और हमें दूध को अच्छे से मिलाते जाना है। तो ये देखिए हमारा पनीर जो है वो अलग होने लगा है। अब पानी अलग हो गया है और पनीर अलग हो गया है। इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी और उसके ऊपर मसलिन क्लॉथ लगाया है, मलमल का कपड़ा, और इस तरीके से हमें इसे छान लेना है। और उसके बाद इसे हमें नॉर्मल पानी से धो लेना है। वो इसलिए धोना है जिससे जो भी विनेगर का टेस्ट होगा पनीर में से वो निकल जाएगा। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हम इसे अच्छे से ट्विस्ट करके निचोड़ लेंगे जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। ये अब पनीर को एक प्लेट पे रखना है और इसके ऊपर एक वजन रख देना है 1 घंटे के लिए जिससे हमारा पनीर अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गया है, हमारा पनीर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हमें इस तरीके से मसल लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर
4 से 5 चम्मच रॉ शुगर डाल रही हूँ, देसी खांड। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और 6 से 7 चम्मच रोज़ सिरप डाल रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें हाथ के इस हिस्से का इस्तेमाल करते हुए पनीर को अच्छे से मसलना है, जब तक कि हमारा जो पनीर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता है। और इस प्रोसेस में हमें लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे मसलते जाना है। अब ये सॉफ्ट हो गया है और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे लगभग 30 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 30 मिनट बाद इसे हमें एक जार में डालना है और इसे हमें पल्स पे 3 से 4 बार चलाना है, जिससे ये और सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसे हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ मेज़र करने के लिए, जिससे सेम साइज़ के हमारे संदेश बने। तो हमें इस तरीके से लेना है और इसे रोल करना है गोल गोल, और हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। प्रेस करते हुए इस तरीके से हमें अपने सारे संदेश बना लेने हैं। हमारे सारे संदेश बन गए। अब इन्हें हम गार्निश करेंगे रोज़ पेटल्स से। तो हल्का सा प्रेस करते हुए इन्हें लगा दीजिए। आप भी ये घर पे बनाइए और अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। गुलाब रबड़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेश रोज़ वाटर बना रही हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने पैन में 1 कप पानी डाला है। अब इसमें हम 1/4 कप गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश पत्तियाँ हैं तो आप वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1/4 कप और पानी ऐड किया है। हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे और 1 उबाल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, बॉईल आ गया है इसमें। अब हम फ्लेम को मीडियम हीट पे कर देंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए, पत्तियों का कलर चेंज होने लगा है। घर पे बनाया हुआ रोज़ वाटर ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिला के बना रहे होते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। आप इस रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो, फेस पैक में यूज़ कर सकते हो। हमने इसे छान लिया है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेश, रिफ्रेशिंग, बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल नेचुरल। अब हम एक इस तरीके का ग्लास जार लेंगे, इसको इसमें डाल के रख देंगे। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए और विदिन 1 वीक के अंदर आप इसे यूज़ कर लीजिए। चलिए अब हम रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप कोई भी पैन ले सकते हो जिसका तला हैवी हो। अब मैं इसमें 1 लीटर गाय का दूध डाल रही हूँ। अब हम फ्लेम को हाई पे रखेंगे और इसे 1 उबाल आने तक पकने देंगे। ये देखिए, 1 उबाल आ गया है। अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। अब ये जो मलाई ऊपर आ गई है, हम इस तरीके से उसे साइड पे लगाते जाएंगे। देखिए, फिर से मलाई आ गई है। फिर से हम इसको साइड में कर देंगे। इस मलाई को साइड में लगाने से ही हमारी जो रबड़ी है वो लच्छेदार बनेगी। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे और बीच बीच में हम अपनी करछी को नीचे भी चला देंगे, जिससे हमारा दूध नीचे ना लगे। देखिए, कितनी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है और अब हमारा दूध 1/3 रह गया है। अब मैं इसमें 1.5 बड़ी चम्मच
मिश्री डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे जो हमने बनाया था। मैं 1 बड़ी चम्मच इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। हम अपने दूध को थोड़ी देर और पकाएंगे। 1/4 होने तक इसे हम पका लेंगे। अब हमारा दूध सिर्फ 1/4 हिस्सा रह गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा दूध ठंडा हो गया है। अब हम इस तरीके से मलाई को निकाल लेंगे। ये बड़ी आसानी से निकल आएगी। हमारी सारी मलाई लगभग निकल गई है। ये देखिए। अब मलाई को दूध में अच्छे से मिला दीजिए। थोड़ा उसको दबाते हुए, मैश करते हुए दूध में मिला दीजिए, जिससे पूरे दूध में मलाई अच्छे से मिल जाए और जब आप उसे खाएं तो आपके हर बाइट में उसका टेस्ट आए। सर्व करने से पहले इसे एक बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। मैंने इसे एक मिट्टी के बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चिल्ड ठंडी हो गई है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। मखाने पनीर गुलगुले। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 कप मखाने। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करने हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करने हैं। कोई घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस इनको ऐसे चलाते हुए हमें लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसे ब्रेक करके देखेंगे। बड़ी आसानी से अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। हमारे जो मखाने हैं वो ठंडे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे ग्राइंडर जार और इनको इसमें डाल के पीस लेना है। मैं बिल्कुल फाइन पाउडर में पीसूँगी, आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे। इसमें मैं 1 कप फ्रेश घर का बना हुआ पनीर डाल रही हूँ। अब इसमें हम अपना मखाना का जो पाउडर है वो डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू ले रही हूँ। इनको हमें मैश कर लेना है। ये आलू हमारे बाइंडिंग का काम करेंगे। यहाँ पर इनको मैश कर लेंगे और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं 2 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, हरा धनिया कटा हुआ, 1 नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक व्रत वाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम मिक्स कर देंगे एक बार। अब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको, जैसे आटा बनाते हैं हम रोटी के लिए, उस तरीके से इसको गूंथ लेना है हमें। ये देखिए, अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा पाट लेंगे और इसको बॉल की तरह हमें शेप देना है, जिस साइज़ का भी आप देना चाहें। इसी तरीके से हम अपनी सारे बॉल्स बना लेंगे। हमारे सारे बॉल्स बन गए। अब अगर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी रहें, डीप फ्राई नहीं करना है, तो फिर आप इन्हें अपम पैन में बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। यहाँ पर हम अपनी गैस की फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो पे और हमें घी लगाना है। अब हम अपनी बॉल्स को इनमें रख देना है। अब इसे हमें ढक देना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देना है। 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेंगे।
इन सबको हम पलट कर देखेंगे। ये देखिए, ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसी तरीके से हमें इन्हें दूसरी साइड से भी पका लेना है अच्छे से। हम फिर से ढक देंगे इसे और 5 से 6 मिनट के लिए फिर से पकाना है। इसी तरीके से हमें इन्हें सब साइड से पका लेना है। ये देखिए, ये सभी साइडों से अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैंने इन्हें सर्व किया है खजूर इमली की चटनी के साथ। आप इसे व्रत वाली हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लौकी की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप कद्दूकस की हुई लौकी। पहले हमें लौकी को छील लेना है, उसके बाद उसके बीज निकाल देने, उसको कद्दूकस करना है। उसके बाद उसको निचोड़ देना है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसमें वो सब निकल जाए। एक नॉन स्टिक पैन लेना है, उसमें 1 छोटी चम्मच घी डालना है। घी को गर्म होने देना है। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे। लौकी को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढक के 6 से 8 मिनट के लिए पकने देना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। बीच में हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। सात से 8 मिनट हो गए हैं और जो हमारी लौकी है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें आधा लीटर दूध डालना है और फुल क्रीम दूध डालना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें ढक देना है। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे हमें पकने देना है। 15 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे हमें फिर से ढक देना है और धीमी आंच पे ही ढकना है और इसे हमें लगभग 6 से 7 मिनट के लिए और पकने देना है। 7 मिनट हो गए हैं और जो हमारी लौकी है वो दूध के साथ अच्छे से पक गई है। दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम मिश्री डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 बड़ी चम्मच मिश्री डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डालिए और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम हीट पे कर लेंगे और इसे ढक के मीडियम हीट पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए और हमारी जो लौकी की खीर है वो बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर देना और इसे हम ठंडा करने रख देंगे। अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के बाद, और अगर आपको गरम गरम खीर पसंद है तो आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स, रोज़ पेटल्स से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए
इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब हम अपनी जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम पे कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो हमने केसर भिगो के रखा था दूध में, वो वाला दूध हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपनी गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और इसे इस तरीके से चलाते हुए हमें पकाते जाना है और हमें इसे कंटिन्यूस चलाना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये दूध सूख नहीं जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, दूध काफ़ी सूख गया है। अब इसमें हम मीठा डालेंगे, तो यहाँ पर मैं खजूर सिरप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर हो सके तो अवॉइड करिए, वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। अच्छे से मिक्स कर देना है हमें इसको और फिर हमें इसे इसी तरीके से चलाते हुए पकाते जाना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई आउट ना हो जाए और आप देखेंगे कि जो है पैन में चिपकना बंद हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे हमें लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देना है। ये देखिए ये बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है और हमारा जो हलवा है वो रेडी है। गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इसे। अब इसे गार्निश करेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो जो हमारा सेव का हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं किसी भी ओकेशन पे। अब हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी। तो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप कद्दूकस की हुई लौकी। पहले उसके बीज निकाल दिए थे, उसके बाद उसको कद्दूकस कर लेना है और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हमें निचोड़ लेना है अच्छे से, जिससे जो भी एक्सेस पानी होगा वो उसमें से निकल जाए और वो थोड़ी ड्राई हो जाए। आप जिस क्वांटिटी में भी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं आप उतने कप लौकी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप लौकी लिए। अब हमें यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लेना है और उसमें मैंने डाला है 2 छोटी चम्मच घी। इसे मेल्ट होने देना है और हमें अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे। लौकी को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है हमें और हमें अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच घी डालना है। घी को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें घर का बना हुआ मावा ऐड कर रही हूँ और ये लगभग 200 ग्राम मावा है जो फ्रेश घर पे बनाया हुआ है। और अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। मावे को लौकी के साथ बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप देखेंगे मावा जो है वो लौकी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, मेल्ट हो गया है उसमें। अब इसे हमें ढक देना है और 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है और बीच में इसे हम चला देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमें मीठा डालना है। तो मैं यहाँ पर मिश्री डाल रही हूँ 3 से 4 बड़ी चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। रिफाइंड शुगर अवॉइड करिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हमें ढक के लगभग 5 मिनट के लिए पकने देना और हम अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए। एक बार मिक्स करेंगे, इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, क्रंची टेक्सचर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं ये चीज़। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम हीट पे कर लेंगे और इसे हमें चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये चिपकना बंद नहीं हो जाता है। अब हमें इसे ढक के नहीं पकाना है,
इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए ये पैन में चिपकना जो है बंद हो गया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब एक प्लेट लेना है और उसमें अच्छे से घी लगा देना है। इसमें हम अपना बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हमें पूरे फैला देना है प्लेट में। जितनी मोटी आप बनाना चाहते हो बर्फ़ी उस हिसाब से आप इसे फैला सकते हैं। और इसे सेट होने के लिए हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। दो घंटे हो गए हैं, हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हमें पीसेस में कट कर लेना है। आप जिस शेप में भी इसे काटना चाहते हो उस शेप में काट सकते हैं। तो हमारी लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। आप इसे व्रत में ज़रूर बनाइए। मखाने की खीर, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप मखाने। अब हमें अपनी गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे रोस्ट करना है हमें, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएं। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये रोस्ट हो गए हैं कि नहीं। अगर ये आसानी से टूट रहे हैं तो ये रोस्ट हो गए हैं। हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें से हम कुछ मखाने ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस लेना है। इसे हमें पाउडर में नहीं पीसना है, दरदरा पीस लेना है। ये देखिए दरदरा हमने पीस लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है। आप जिस क्वांटिटी में भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से दूध लीजिए। फुल क्रीम दूध है। इसको एक बार गर्म करना है। दूध गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई मिश्री डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है दूध में, जिससे ये घुल जाए। अब इसमें हमने जो पाउडर बनाया था मखाने का पीस के, उसको डालना है। इसको दूध में अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें जो मखाने थे रोस्ट किए हुए बाकी बचे हुए, उनको डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमें अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ 2 चम्मच। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, काजू, पिस्ता और थोड़े से रोज़ पेटल डाले हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे ढक के हमें 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। 3 मिनट हो गए। अब मैं इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे हमें ढक देना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमें लो फ्लेम पे पकने देना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे। अगर ये पतली लग रही है तो इसको थोड़ी देर और पकने देंगे हम। अब मैं इसे ढक के नहीं, बिना ढके 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये देखिए अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। हम अपनी गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके फिर फ्रिज में रख देंगे। इसे 1 घंटे के लिए चिल होने के लिए। 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे बिल्कुल चिल्ड। इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।